तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जी मिठाई लेने। बाइक बिल्कुल रेडी होगी, सितारा भाई, साजिद भाई सब यहाँ बैठे हुए हैं, मिठाई का वेट कर रहे हैं। और हम निकलने लगी। सोहेल जी माशाल्लाह रिजल्ट लेकर आए। तो भाई एक खुशी का माहौल बना हुआ है, सबको मुबारकबाद दी गई। अब इनकी सबकी मिठाई लेने जा रहा हूँ, सबकी। और सोशल मीडिया ने भी मिठाई मंगवाई है सोहेल के लिए। तो बस अभी फ़ौरन निकलते हैं शहर। और हवा भी ज़बरदस्त चल रही है। इजहान बाबा बाइक को देख के रहे बार बार। चलो जी हम लेके आते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है जी, वेट करें बस। चलें जल्दी से निकलते हैं। और मौसम भी आज ज़बरदस्त चल रहा है, हवा भी चल रही है। आज गर्मी की शिद्दत भी इतनी कम है, मैं बता नहीं सकता, सुकून आ गया दिल को। आज मैंने सोचा बाइक में खुद चलाता हूँ। और असल में मसला क्या है कि इसके जंप शॉक्स होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, और हैंडल भी ऊपर नीचे होता है। तो मेरे ये वाला बाजू है ना, झटके आते हैं तो हाथ ऊपर नीचे होता है। तो उस वक्त मुझे यहाँ शिद्दत की तकलीफ हो रही है। मैंने सोचा आज चलाऊँगा बाइक, क्योंकि शहर जाके बाइक चलानी है मुझे। तो थोड़ा सा तो हाथ में अपना खोलूँ। लेकिन अभी जब ये जंप थे ना, ये इस तरह के खड्डे आते रास्ते में, ये खड्डे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, यहाँ बड़े बड़े खड्डे आते हैं। जब बाइक नीचे आती है, शॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, शॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, हैंडल ऊपर नीचे होता है। तो हाथ की ग्रिप होती है इससे मजबूत, तो इस वजह से हाथ ऊपर नीचे होता है। तो ये जब ये मूवमेंट करता है ना, ये हाथ मूवमेंट करता है, यहाँ बड़ी शदीद तकलीफ होती है। आज मैं सोचा प्रैक्टिस करूँगा, बाइक चलाऊँगा और शहर लाजमी जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा तो हाथ खोलना शुरू करूँ। तीसरा दिन होने लग गया है। रात को मेडिसिन नहीं खाई, तकलीफ ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वो लाइट चली गई थी, ऊपर से ताले लग गए थे। तो मेडिसिन अंदर रखी थी, दूध कहीं और रखा हुआ था। दूध के साथ जो खानी है वो लाजमी दूध के साथ खानी है, क्योंकि उसका जो है ना, कहते हैं कि वो दूध के साथ लाजमी खानी होती, पता नहीं क्यों। तो खैर अभी चलते हैं, हम पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ रोकने का मकसद ये था, बता रहा था कि भाई अभी थोड़ी सी हाथ में तकलीफ हो रहा था मुझे, जब मैं इस कच्ची सड़क पर आया था। तो गाइस अभी जो है ना, हम जस्ट नाउ पेट्रोल पंप से बाहर हैं। और सोहेल भाई जो है ना, आप पास दोस्तों से रब्ते कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं उनके। तो स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स की सोहेल को, दोस्तों की सोहेल को कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं ट्रीट के लिए। अच्छे नंबरों से माशाल्लाह लड़का पास हुआ है, 3rd पोजीशन हासिल की है बोर्ड के अंदर, कॉलेज स्कूल के अंदर नहीं, बोर्ड के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। तो अब सब ट्रीट मारते हैं, हक भी मानते हैं उनका। तो चलते हैं जी, सबसे पहले मिठाई सबके लिए लेके आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको निपटाएंगे, सारों को ही निपटाएंगे। क्यों सोहेल? सोहेल भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह सबको निपटाएंगे। तो बस अहमदपुर शर्किया पहुँच गया हूँ, मरते हुए आए हूँ, पेट्रोल लगा के अभी फ़ौरन, ताकि पेट्रोल ख़त्म ना हो, ताज़ा हम डलवाते हैं। तो फ़ौरन निकलते हैं शहर, और कुछ चीज़ें भी लेनी है मुझे, वो भी लेते हैं, और फिर मिठाई लेते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं करना क्या आगे। तो गाइस ये मिठाई वाला है, और अक्सर मैं यहाँ से मिठाई लिया था, इनकी मिठाई अच्छी होती है भाई। बाकियों की ट्राई की है, उनके अंदर से कुछ कड़क किस्म का कुछ निकलता है जो मुझे पसंद नहीं आता। तो भाई ने मुझे पहले ही टेस्ट करा दी। अच्छा, इनका लड्डू भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, मैंने टेस्ट किया है। और ये चमचम भी बहुत प्यारा है इनकी माशाल्लाह। और बस अभी यहाँ से मैंने समोसे पकौड़े बनवाए सबके लिए, भाई फ्रेश बना के दे। और मिठाई रेडी हो रही है, तकरीबन 1.5 किलो मेरे ससुर ने मंगाई है, और 2 किलो मेरे खिले अलीबाग मामू ने मंगाई है। तो यहाँ से मिठाई वगैरह पैक हो रही हैं। और बस अभी यहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट आगे, और इज़हान बाबा का दूध लेने। और मुझे सामने कहीं फ्रूट भी नज़र आ रहे हैं अच्छे अच्छे। इसमें ये अंगूर देख सकते हैं, ब्लैक कलर के अंगूर। अगर ये अच्छे हैं, मीठे हैं, तो ले लेते जी कुछ अलीबाग के लिए। और 2-3 दाने केले के भी ले लेते हैं इज़हान बाबा के लिए। देखते हैं क्या सीन है इनका। तो भाई ये मीठे बोल रहे चेक करो, क्या बात है, तसल्ली करके ले जाओ। तो भाई उनसे टेस्ट करते हैं, फिर इनसे लेते हैं। उनको भाई ये काट के भी दे रहे हैं माशाल्लाह। तो गाइस इज़हान बाबा के लिए, अलीबाग के लिए, और सबके लिए फ्रूट तो मैंने ले लिए हैं। देखते अगर आम से वो भी लेते हैं। और मिठाई भी ले ली है सोहेल बाबा ने, सोहेल बाबा हाजी की मिठाई। तो बस अभी चलते हैं आगे से, मुझे बाबा का दूध लेना है, और कैश भी विड्रॉ कराने, और जो कैश लाया था वो तो ख़त्म हो गया, और कैश विड्रॉ कराते हैं, और फिर कुछ सामान और लेते हैं। इज़हान बाबा के लिए सिलेंडर भी लेती है, और देखते हैं क्या लेना है, पूछ लेता हूँ कॉल करके, कुछ चाहिए तो शहर से लेते भी जाता हूँ। अदरवाइज़ फिर हम डायरेक्ट जाएंगे और मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी अरिशा की तबीयत बेहतर है, पर यह कि मुँह में बहुत ज़्यादा छाले हैं, जिसकी वजह से खा नहीं सकी। तो सुबह सुबह मामी आई हुई है पूछने के लिए, क्योंकि मामी भी कल रास्ते में, जब हम शहर से वापस आ रहे थे, जब हमें कॉल आई थी, तो मामी रास्ते में थी, उन्होंने हाथ दिया था, हमने उनको भी गाड़ी में उठा लिया था। तो ये भी हमारे साथ आई थी। सभी पूरी बस्ती सर पे थी अरिशा के, सारी लेडीज़। मेरी चाची वहाँ बैठ के रो रही थी, कोई वहाँ बैठ के रो रहा था, मेरी कज़न वहाँ रो रही थी, अलिफा बीच में चारपाई पे बेहोश पड़ी थी, और आंटी बुला रही, चले सोहेल। कल यार अलिफा ने सबके पाँव के नीचे ज़मीन निकाल दी थी। हैं बाबा, आपकी बार बार नफ्स चेक कर रही थी, आपकी बार बार नाक पे सांस, आप सांस नहीं ले रही थी गाड़ी में। सितारा बाजी पलट के पूरी सीट से आपकी सांस चेक करी थी, नफ्स चेक करी, बोले सांस हल्का हल्का आ रहा है। मैंने आपका जो है नोज़ी जो है ना अपने कान के अंदर रखा था कि आवाज़ तो आए सांस की, शीशे चढ़ा के। साजिद भी परेशान, साजिद भी तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था कल। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी मैंने आपके लिए सदका भी निकालना है,
लाख दूध भी भरवाना है और मस्जिद में जाके कुछ बांटना भी है और चिकन भी लानी है। ठीक है जी, चिकन एक मुर्गी लाऊंगा और चिकन भी अलग से लाऊंगा और वो भी लानी है, नकती नमक पारे मस्जिद बच्चों के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो बस अभी बाजी आंटी वाले जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं, फिर मैं शहर निकल जाऊँगा तैयारी करके और ये सामान लेके आऊँगा। ठीक है, और अम्मी भी बहुत परेशान थी और डर गई थी और वकार भी बार बार फॉलो कर रहा था। मैं तो नहीं उठा पा रहा था क्योंकि मैं आपके लिए परेशान था, इधर उधर भाग रहा था। आपके मामू को इधर उधर कॉल कर रहा था, वकार भी और अम्मी भी, उनसे ही बात करनी है। ठीक है, चलें। तो ये जी एक बार फिर हमारे शहर का चक्कर लग रहा है और कुछ सामान ज़रूरी मैं भूल गया था, वो भी लेके आ रहे हैं और साजिद भाई ने कुछ सामान लेना है, वो भी लेने जा रहे हैं। और यहाँ से देखें कितना खूबसूरत मंजर नजर आता है, माशाल्लाह, हरा भरा। और फसलें माशाल्लाह लगने को आ गई, तकरीबन मुझे लग रहा है इसमें कम महीने रह गए हैं, ये तकरीबन 2 महीने की कहानी लग रही है मुझे। इसके बाद यहाँ पर कपास ही कपास होगी और तमाम लोग अपनी फसलें चुनवा रहे होंगे और कपास का सीज़न लग जाएगा। बस इस बार इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको रेट अच्छे दे, हर बार रेट गिर जाते हैं, जब भी किसान की फसल लगती है रेट पीछे से गिरने लग जाते हैं, काफ़ी नुकसान लोगों को होता है। बस अल्लाह खैर करे। ये फसल माशाल्लाह बहुत प्यारी और ज़बरदस्त बनी हुई है, लग रहा तो ऐसी है कि इस बार फ़ायदा ही होगा। अभी हम आए हॉस्पिटल और एमरजेंसी में है क्योंकि अलिशबा करंट लगा था, अलिशबा बेहोश हो गई थी और बेहोश होने के साथ साथ अलिशबा को जो डॉक्टर भी चेक करते वो बोलते हैं एमरजेंसी ले जाए फ़ौरन, क्योंकि बहुत करंट लगा था, मतलब ज़्यादा वोल्टेज था, इसकी वजह से अलिशबा बेहोश होगी। हम उस वक्त शहर में थे तो वहाँ से गाड़ी भगाते हुए हैं अभी, और हमारे साथ साजिद भी थे, दोबारा आए हैं शहर से, तराबाजी भी हैं। और बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने वो कहा है कि ECG वगैरह करवाएं। अभी डॉक्टर ने कहा थोड़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू साजिद भाई आपका, स्पेशली आपने 2 बार शहर में गाड़ी भगाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साहब जी आप बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, फ़ौरन मेरा खुद दिल इतना छोटा है, मैं ऐसे किसी को देख नहीं पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू। अभी थोड़ी रिलैक्स होंगे, वो बोला है कि बेबी भी ठीक है, अलिशबा भी ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे अभी तक ड्रिप लगी हुई है अलिशबा को, और बस हम भी चलते हैं और मेडिसिन वगैरह लेनी थी मुझे, वो भी लेते हैं। और मेडिकल स्टोर पे आए थे, सारी मेडिसिन वगैरह लिए हमने, और मेडिसिन लेने के बाद अभी साजिद भाई वेट करें, सिताराबाजी भी, और अलिशबा अंदर लेटी में थोड़ी बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब ड्रिप लग चुकी है, कल उन्होंने रिमूव करवा ली हमने, और बस उनकी पप्पो भी बैठी हुई है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अब थोड़ा बेहतर है हम। गैस अभी हम आए थे शहर, हमें उठाना था इन्वर्टर उठा लिया हमने, कज़न मेरे साथ आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अलिशबा की तबीयत बेहतर है। कस्टर्ड वगैरह लेना था क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कस्टर्ड खाया, क्योंकि ज़बान पूरी छालों से भर गई है और पूरी ज़ख्मी हो गई है, और ज़बान के लिए कुछ सिरप वगैरह जो ड्रॉप्स देते वो भी लेने हैं, उस टाइम मिले नहीं थे, अब हमारे ढूंढने ड्रॉप्स। तो अभी अलिशबा आराम कर रही थी, फ्रूट्स वगैरह मैंने जो लाया था वो खा रही थी, खाना तो नहीं खा सकती क्योंकि पूरी ज़बान बहुत शदीद किस्म का करंट लगा था, पूरी ज़बान छालों से भर गई है और छिलकी ज़ख्मी हो गई है। लगा लाख शुक्र है अभी बेहतर है अलिशबा। तो अभी चलते हैं आगे से, ढूंढते हैं वो मेडिसिन, और उसके अलावा अंडे वगैरह भी लेने थे मुझे और कुछ दूध भी लेना था, तो वो भी लेते हैं। इन्वर्टर उठा लिया हमने और हम आधी रात को आए हैं अहमदपुर। तो गाइस अभी इतनी हब्स हो रही है और अभी थोड़ा टाइम मिला है क्योंकि अंदर गेस्ट बैठे हुए हैं और मेरी सासू माँ अंदर उनके साथ बैठी हुई है, और अलिशबा की फूफो भी बैठी हुई है और मामू भी बैठे हुए हैं, और सब अलिशबा से भी मुलाकात करके रोज़ाना आ रहे हैं गेस्ट मिलने, क्योंकि जिसको पता चला वो दौड़ लगी उसने, क्योंकि अलिशबा सबके साथ अच्छी रहती है और अलिशबा को हर कोई पसंद करता है माशाल्लाह से। अलिशबा का बिहेवियर ऐसा है पोलाइट सा, और हर कोई ही पसंद करता है क्योंकि अलिशबा अखलाकन भी बहुत अच्छा सबसे मिलती है, सबसे अच्छा रखती हैं, और सब मोहब्बत करते हैं अलिशबा से, जितने ही बड़े यहाँ के। तो कल जो मैंने देखा कि कुछ गाँव में ऐसे कुछ लोगों के साथ जो अनबन हुई है, मतलब ऐसी बातचीत थोड़ी कम हुई है, वो भी अलिशबा के साथ तो खड़ा रो रहा था जी, जो नहीं आ रहे थे वो भी रो रहा था, और दूर दूर से काफ़ी लेडीज आके खड़ी थी बस्ती। तो डॉक्टर ने कहा बस इतनी वो जो ना हब्स हो रही है उसके आसपास इतने लोग ना जाओ, फिर भी बेचारे क्या करे अलिशबा के, कोई पाँव दबा रहा है, कोई पाँव मसल रहा है, कोई जान को उठा के कहाँ ले जा रहा है। ये मेरे ख्याल है कहीं घूम रहा था, फ़ोन ही कर रहा था, क्या रो रहा था? ये रो तो नहीं रहा था, बस फ़ोन करवा रहा था, वो झूले राजा से भाग दौड़ लगाई थी कोई, बस भाग दौड़ ही रहा था, फ़ोन कर देता था। अच्छा, असल बात ये थी कि सोहेल मैं और ससुर साहब तो चले गए थे, साथ में गाड़ी बड़ा कोई था ही नहीं घर में, हम सब चले गए। अलिशबा यहाँ बैठी थी, आप लोग साथ बैठ के कोई गप्पे शप लगा रही थी, मसीह मजाक चल रहा था, हम चले गए थे जी। हुआ क्या था असल में? पहले हम लूडो खेल रहे थे, लूडो खेल के जैसे अलिशबा गई है कमरे की सफाई करने के लिए, हम भी बाहर चलेंगे खेलने के लिए। फिर जब हम खेल रहे थे फिर एकदम से सामने चीखती हुई यही है कि अलिशबा कुछ हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ।
हम लोग उधर गए हैं, बैठे हैं, उसको हिलाया है, बोल नहीं रही थी। हाँ फिर मुस्तफ़ा ने थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया है, हाँ ऐसे थोड़ा सा ऐसे उसे होश है और ऐसे बोलती है कि मुझे करंट लगा और डॉक्टर को लाओ। फिर भी होश। हाँ फिर हम सब मिल के आए, फिर बाहर 4 पे रखे, उधर लेटाया, डॉक्टर आया 15 मिनट बाद। जैसे डॉक्टर आए फिर आप भी आ गए थे। क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी मुजम्मिल की, और मुजम्मिल ने कॉल की थी इकराम के फ़ोन से। तो वो दोनों मुझे फ़ोन पे बता रहे थे कि करंट लगा है। तो साजिद भाई गाड़ी हमारी फंसी हुई थी फाटक पे, तो मुझे बोला साजिद ने गाड़ी निकलवाओ। मैं बाहर निकला, 3-4 गाड़ियाँ पीछे से हटवाई, रिवर्स साजिद भाई खींचते हुए हम भगाते हुए, तकरीबन जैसे ही कॉल की तकरीबन 5 से 7 मिनट भी नहीं लगे, हम भगाते हुए गाड़ी आए थे और पहुँच गए। तो फिर क्या कर रहे थे आप वहाँ, खड्डा क्यों खोद रहे थे? उन्होंने बोला कि खड्डे के अंदर से पाँव जो है ना दफन कर दो पाँव, हाँ क्योंकि मिट्टी करंट ले लेती है। हाँ। तो वो सारी मिट्टी तो थी गीली गीली, जितना मारा खड्डा सारी गीली आ रही थी। तुम्हारे मामू वाले कह रहे थे कि वहाँ तक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी आपकी अम्मी की। हाँ, अम्मी बहुत रो रही थी, अम्मी, सानिया और नैना, ये 3 बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। फिर सारे भागते हुए आए, हाँ, पप्पू वाले सारे। सारे भाग के आ गए। तो भाई ये सीन हुआ था यहाँ पर। और पूरी बस्ती आ गई थी, पूरी बस्ती। तो फिर उसके बाद डॉक्टर भी आया था, इंजेक्शन लगा रहा था, ड्रिप लगा कर रहा था, फिर हमें उसको इमरजेंसी में गए को लेके फ़ौरन। हाँ, बस यही सीन हुआ था। बहुत। और लगा कहाँ से था, मशीन से लगा था या उधर बैठी हुई थी मशीन जो जिससे घास काटते हैं, उसके साथ जो बैठी है ना, हाँ। उसके कपड़े गीले से शायद कोई तार वगैरह निकली होगी। हाँ वहीं से जो करंट लगा है उसको 3-4 मिनट करंट लगा, पूरा 3-4 मिनट। और बिल्कुल काली पड़ गई थी, जर्द पड़ गई थी। चलिए अल्लाह का ये शुक्र हुआ। और फिर उसके बाद का सीन ये था कि फिर साजिद भाई, मैं, सितारा बाजी गाड़ी पे फ़ौरन ले गया इमरजेंसी। और एक आबिद भाई हैं, उनसे रब्ता था क्योंकि उनका मेडिकल फील्ड में डॉक्टर से, तो डॉक्टर से उनके काफ़ी वास्ते हैं क्योंकि मेडिकल फील्ड से और गवर्नमेंट जॉब उनकी डॉक्टरों से, और हॉस्पिटल्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स उनको अच्छे से पहचानते हैं और डॉक्टर्स भी पहचानते हैं। तो उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल का साजिद भाई को समझाया क्योंकि उनको एड्रेस याद आता था साजिद भाई को। तो भाई हम डायरेक्ट पहुँचे वहाँ पर शहर में और उसी हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने पहला नंबर हमें देखा क्योंकि हमारा नंबर था 35। तो इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो डॉक्टर ने फ़ौरन बुलवा लिया क्योंकि पहले ऑलरेडी आबिद भाई ने बात की थी। तो फिर उन्होंने चेकअप किया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, ECG कराया, ब्लड टेस्ट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा इन्फेक्टेड, ब्लड टेस्ट में कमी आई और उसके साथ साथ ECG भी थोड़ा सही नहीं आया और अल्ट्रासाउंड बोला बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने ये खुशखबरी दी हमें इतने परेशान हाल में, क्योंकि अलिशबा बोल भी नहीं पा रही थी और उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, सिर्फ आँखें यूँ घूम रही थी, वाइट हो रही थी और यूँ देख रही, बस यूँ करके बेहोश हो रही थी। तो जब ड्रिप लगी थोड़ा सा डॉक्टर ने कुछ मेरे ख्याल सिरप पिलाई और ड्रिप दी और उनको बताया हुआ था कि हमने भाई कंसीव भी है, तो डॉक्टर ने उसका भी ख्याल रखते हुए ट्रीटमेंट की। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख शुक्र है, कल ही बेहतर हो गई थी। अलिशबा बोलने भी लग गई। मैंने उनसे पूछा, अलिशबा ये कौन खड़ी हुई है? तो अलिशबा ने बोला ये आंटी खड़ी हुई हैं। तो मतलब बोलने लग गई, तो हमें थोड़ा सुकून आया। फिर सितारा बाजी खड़ी नहीं, बहुत परेशान थी, बहुत घबराई हुई थी सितारा बाजी भी, साजिद भाई भी। लेकिन ये है कि साजिद भाई ने बड़ी हिम्मत की, गाड़ी दौड़ाई जिस तरीके से ना, तो हम पहुंच गए वहाँ पर। फिर खैर वहाँ पर अलिशबा को गाड़ी में बिठाया, सबको गाड़ी में बिठाया। फिर जो रिपोर्टें वगैरह उठानी थी वो मैंने पेमेंट करके रिपोर्ट उठाई। उसके बाद फिर जाके हमने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ वगैरह ली। फिर हम घर आए। रात में सब इनकी अम्मी ने देखा तो थोड़ा उनको जान में जान ही, थोड़ा सा उनके बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा चीखी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसकी वजह से उनकी भी खुद की तबीयत ख़राब हुई थी। बस ये अल्लाह का शुक्र कि वो बेहोश नहीं, क्योंकि उन्होंने तार खींची पीछे मेन, तब जाके वो बिजली बंद हुई। ऐसी है ना, तार खींचे फिर हर चीज़ तोड़ दी, हर चीज़ तोड़ दी, हर चीज़। अल्लाह का लाख शुक्र, कल बहुत बड़े हादसे से हम बच गए, बहुत बड़ा जो हमारे लिए अजाब आया होता, बस अल्लाह का लाख शुक्र है। तो ये थी सॉरी से हमारी शेयरिंग हुई। यहीं करते व्लॉग एंड। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हमेशा दुआ में याद रखिए कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।